कितना ज्ञान है। उसको तुम मार दोगे, उसने गलती की है, लेकिन उसके पीछे कितना नुकसान है। उसके बच्चों ने तो गलती नहीं की, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। पत्नी ने तो गलती नहीं की, वो विधवा हो जाएगी। माँ ने तो गलती नहीं की, वो निपूती हो जाएगी। ये सब तुम्हें मालूम है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि गलती एक ने की है और भुगतेगा कौन? पूरा परिवार। होता है कि नहीं? गलती तुमसे किसकी? एक को ही। थोड़ा रुको, नुकसान कितनों को है। फिर चलो तुम मार दोगे, चलो मत सोचना, तुम अपना नुकसान तो सोचो। मर्डर केस करने की सजा क्या है? किसके लिए लड़ने पहुंच गए? बोले बच्चों के लिए। इसने मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया। किसको लड़ने पहुंच गए? इसने मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया, बुरी नजर डाली। किसको? इसने मेरी माँ को गाली दी। हाँ दी, बड़ा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है इसमें। तो मैंने कहा तुम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। हम तो, आप तो कभी झूठ बोलते ही नहीं हो और सांची कभी निकलती नहीं है। बार बार पढ़ा। देखो आपको तो मालूम है, मैं तो कभी झूठ बोलते नहीं, आदत में है। हम तो कभी झूठ बोल, आप तो झूठ बोलते ही नहीं महाराज, आपको भी मालूम। मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं है। अब आप स्वयं का देखिए, आप बच्चों के खातिर लड़ रहे हैं, उसको मर्डर कर दिया। एक दिन तुम्हारी नज़र से बच्चा इधर हुआ, उसने उसको थप्पड़ मार दिया। अब तुम उसको मार दोगे तो बच्चों से कितने दिन के लिए दूर हो जाओगे? एक दिन एक छोटी सी नज़रअंदाज करने पर बच्चे को ये हो गया। तुम बच्चों से प्यार करते हो ना। हम आजकल धर्म की ऊंची ऊंची बातें नहीं सुनाते, क्योंकि तुम बहुत बहाना, महाराज ये सब काम तो आपके हैं। हम तो अब जो तुम करते हो उसी में धर्म खोज लेते हैं। जो तुम करते हो ना उसी की पढ़ाई करा देता हूं, बस और कुछ नहीं करना। तुम हिंसा करते हो, लो मैं हिंसा की पढ़ाई करा देता, अहिंसा की नहीं। क्योंकि अहिंसा नाम लेते ही तुम कहते महाराज देखो अहिंसा की बात मत करो, हम लोग गुस्सा आता है, क्रोध आता है, क्षमा की बात मत करो। क्षमा ममा हमारे कोष में नहीं है तो आप लोगों के कोष में है। हमें तो गुस्सा आएगा तो हम तो निपटाएंगे। चलो कोई बात नहीं। बच्चों से कितनी देर के लिए अलग होके मर्डर करने पर केस लगेगा? तो आजीवन। आजीवन मार दे तो मृत्युदंड, ठीक है तो बड़े के। फिर बच्चों को कौन क्या करेगा? फिर बच्चों का क्या होगा? तुम जेल में चढ़ जाओगे। अभी एक बार किसी ने तुम्हारी पत्नी पर बुरी नज़र डाली, तुम जेल में सड़ोगे, फिर कौन रोकने वाला होगा? माँ के प्रति तुम्हारा अनर्थ कर दिया, गाली दे दी, कल तुम जेल में पड़ोगे, फिर माँ की कौन रक्षा करेगा? इसका नाम है जैन दर्शन। जैन दर्शन अपने व्यक्ति को कायरता नहीं सिखाता। क्यों रोक दिया? क्यों तुमसे शस्त्र छुड़ा लिए? दुनिया में सबसे कम शस्त्र किसके पास मिलेंगे? नगन जैनी के पास। तो क्या महावीर स्वामी, और जैसे जैसे वृत्ति बनते जाएंगे वैसे वैसे हिंसा के साधन कम होते। जैसे जैसे महावीर स्वामी के निकट पहुंचोगे हिंसा के साधन कम होते जाएंगे, और महाराज बन जाओगे तो और सब छीन लिए जाएंगे। तो क्या चाहते हैं? हमने तो दुनिया के दर्शनों में देखा, जो जितना ज़्यादा धर्मात्मा होगा उसके पास उतने शस्त्र होंगे, और जो जितना भगवान के निकट होगा उतने ही ज़्यादा उसके पास शस्त्र होगा, तलवार होगी, त्रिशूल होगा, सवारी में भी खतरनाक
सब उसके पास होते हैं। भक्त है ना भगवान का, भगवान का भक्त है तो उसके पास चक्र है, भगवान का भक्त है तो उसके पास बहुत शस्त्र हैं, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। और जैन दर्शन में जो भगवान का भक्त है, जितना भक्त होगा उसके पास कुछ भी नहीं होगा, बचने का भी उपाय नहीं, मारने का भी साधन नहीं। क्यों किया महावीर ने ऐसा? कम से कम सुरक्षा के लिए तो कोई कवच देते, कोई मारने आए तो उसको मारने के लिए कुछ तो छूट देते। उन्होंने कहा नहीं, अभी वो तुम्हारे सामने नुकसान जितना पहुंचा रहा है, यदि तुमने उसको नुकसान पहुंचा दिया तो फिर नुकसान का पार नहीं है। हमें लग रहा है कि हमें उसको मारने से क्यों रोका गया है। महावीर स्वामी पूछो बेटा, मैंने नहीं रोका है, तू उसको मार सकता था, लेकिन मुझे तेरे बच्चों पर दया आई इसलिए रोका है कि बच्चे अनाथ हो जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा। अभी तो गाली ही दी है उसने, अभी तो अपमान ही किया है, फिर तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये ज्ञान महावीर स्वामी ने दिया, हिंसा करने के पहले हिंसा को समझो, इसका परिणाम क्या है। चोरी करने के पहले चोरी को कितना जानते हो तुम, चोरी के संबंध में? मैं मना नहीं कर रहा हूं, चोरी करने के पहले चोरी का सब कुछ पढ़ लो, जो कुछ तुम्हारे मन में जितना है सब, जो तुम करना चाहते हो। शराब पीना चाहते हो, पियो, मैं मना नहीं करूंगा। शराब पीने वाले से इतना ही पूछना चाहता हूं, शराब के संबंध में कितना जानते हो? पीने के बाद नहीं पूछूंगा, पीने के बाद तो तुम क्या बताओगे? पीने के पहले बता दो, शराब के संबंध में तुम्हें क्या नॉलेज है, शराब पीने के बाद क्या हालत होती है। मैं शराब पीने से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन तुम इतने बड़े इंसान होकर कल के दिन नाली में पड़ोगे तो तुम सोच रहे हो शराब पीने से रोका है। नहीं, महावीर स्वामी ने नाली में पड़ने से रोका है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।